सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा जब एक गांव के सभी ब्राह्मणों पर एक साथ एफआईआर दर्ज कर दी गई होगी और उस गांव के जितने भी ब्राह्मण मर्द थे सभी लोगों को मजबूरी में अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा होगा। जब पूरी कहानी को आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि क्या कोई ऐसा भी कानून है जिसमें पूरे गांव पर एक साथ एफआईआर दर्ज हो गई। पूरी कहानी आपको बताए उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज पर हमें देख रहे हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा से आई यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस डर, दर्द और अविश्वास की तस्वीर है जो आज समाज के भीतर धीरे धीरे गहराता जा रहा है। दरभंगा जिले का हरिनगर गांव, जहां कुछ दिन पहले एक रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, आज वह गांव सन्नाटा पसरा हुआ है। गलियां सूनी है, घरों के दरवाजे बंद है और रात होते ही उस गांव में एक अजीब खामोशी दिखाई दे रही है। सब कुछ शुरू हुआ मजदूरी के बकाए पैसों से। 30 जनवरी को घर निर्माण की मजदूरी के करीब 2,47,000 रुपए को लेकर कैलाश पासवान और हेमंत झा के बीच कहासुनी हुई। शुरुआत में यह एक सामान्य लेन देन का विवाद था जिसे पंचायत और ग्रामीणों ने सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात यही नहीं रुकी। आरोप लगे कि रास्ते में रोककर धक्का मुक्की, अपमान और मारपीट की गई। इसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। दलित पक्ष का कहना है कि मजदूरी मांगने पर पासवान टोला पर हमला हुआ, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट की गई और 11 लोगों को इतना मारा गया कि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी डीएमसीएच में चल रहा है। इसके बाद मामला अचानक जातीय हिंसा का रूप ले लिया। अशरफी पासवान के आवेदन पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर SC/ST एक्ट के समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और दर्दनाक पहलू यहां से शुरू होता है कि हरिनगर गांव के सभी ब्राह्मण परिवार एक साथ डर जाते हैं। ऐसे लोग भी एफआईआर में नामजद हो गए जो वर्षों से दिल्ली, मुंबई में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और घटना के समय गांव में थे ही नहीं। खुद ब्राह्मण महिलाओं का कहना है कि कानून का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है इस गांव के दलितों से बाकी लोगों को सीखना चाहिए। यह बात SC/ST समुदाय के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मानी है कि जांच में यह पहलू गंभीरता से देखा जाना चाहिए। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्राह्मण समुदाय के कई पुरुष गांव छोड़कर फरार हो गए। महिलाएं एक जगह जमा होकर रात गुजारने को मजबूर हो गई और बच्चे और बुजुर्गों में खौफ का माहौल है। राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान भी दरभंगा पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और कहा कि कुछ सामाजिक तत्वों ने छोटे से पैसों के विवाद को लगभग दंगे जैसी स्थिति में लाकर बदल दिया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गांव में पुलिस बल तैनात है, हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं कि क्या यह सिर्फ एक विवाद था जो बिगड़ गया या फिर यह बढ़ती सामाजिक दरार और अविश्वास और भय की कहानी है। जहां एक तरफ दलित समाज न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो डर के साए में जी रहे हैं, जिनका इस हिंसा से सीधा कोई लेना देना नहीं है। हरिनगर की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम कानून, जाति और बदले की आग में इंसानियत और सच को तो खोते नहीं जा रहे हैं ना। बाकी दरभंगा के इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं? बाकी दरभंगा की यह कहानी कितनी सही और कितनी गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच की जीत हो और बेगुनाह को सजा ना हो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।